यस डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉकआउट एजुकेशन वे ऑफ लर्निंग। आज हम बात करने जा रहे हैं कि जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसके अंदर भारत की 6 नए स्थलों को अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। उनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। क्या होते हैं ये अस्थायी सूची, क्या होती है विश्व धरोहर स्थलों की, ठीक है, और किन किन स्थलों को ऐड किया गया, पूरी डिटेल में जानेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि जो वर्ल्ड हेरिटेज है उसमें क्या है कि जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट है उसके अंदर 6 भारतीय स्थलों को अस्थायी सूची के अंदर डाला गया है, ठीक है। और इसको उनके सामने प्रेजेंट किसने किया था? जो एस्ट्रोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है, उसके द्वारा उनके समक्ष इसे पेश किया गया था। जो कि क्या काम करता है, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है वो जो भारतीय स्मारक है उनके संरक्षण व सुरक्षा के लिए जिम्मेवार है, ठीक है। तो ये अस्थायी सूची क्या होती है कि जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है, उसके अंदर किसी भी स्थल को या किसी भी चीज को ऐड करने से पहले उसे 1 वर्ष के लिए उसकी जो अस्थायी सूची बनाई गई है, टेंटेटिव जो लिस्ट बनाई गई है, उसके अंदर 1 साल तक के लिए रखना अनिवार्य होता है किसी भी स्थल को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर शामिल होने से पहले। इसलिए इन 6 स्थलों को अस्थायी सूची के अंदर रखा गया है, ठीक है। उसके बाद इनका नामांकन हो जाने के बाद क्या किया जाता है, इसे वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर के लिए भेज दिया जाता है। इसके अंदर जो ये अस्थायी सूची है, इसके अंदर अब तक भारत के कुल 48 स्थल शामिल किए गए हैं। और ये जो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची है, ठीक है, ये विभिन्न क्षेत्रों और वस्तुओं को अंकित किया गया है, ठीक है। यूनेस्को के द्वारा 1972 में अपनाई गई थी, जो कि विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों के संरक्षण से संबंधित क्या काम करती है। एक इंटरनेशनल संधि हुई थी, उसके तहत इसको बनाया गया था। और ये 1972 के अंदर इसका सचिवालय के अंदर ही कन्वेंशन हुआ था। और इसका काम क्या है, मेन इसका काम है कि जो विश्व के अंदर जितने भी सार्वभौमिक मूल्यों के जो प्राकृतिक स्थल है, सांस्कृतिक स्थल है, उनके संरक्षण को बढ़ावा देना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें कि ये किस प्रकार के स्थलों को ऐड करता है। ये 3 प्रकार के स्थलों को ऐड करता है, सांस्कृतिक, प्राकृतिक और मिश्रित, ठीक है। सांस्कृतिक के अंदर तो जो कल्चर से रिलेटेड जितने भी स्थल है, कोई पुराना ऐतिहासिक शहर है, इमारत है, ठीक है, उनको ऐड करता है। प्राकृतिक यानी कि कोई नेचर के द्वारा ऐसी चीज है जो यूनिक है, उसे इसके अंदर ऐड किया जाता है। जैसे कोई दुर्लभ स्थान हो गया या कोई लुप्तप्राय प्रजातियों के आवास स्थल हो गए, ठीक है, जिन्हें कोई खतरा होता है, ठीक है, तो उन्हें इस सूची के अंदर ऐड किया जाता है। और मिश्रित के अंदर जिसके अंदर प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों प्रकार के तत्व शामिल होते हैं, ठीक है। भारत ने यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त कुल कितने हैं? 38 विरासत स्थल हैं, और जिसमें से 30 क्या है? संस्कृत है, 7 प्राकृतिक है और 1 मिश्रित है। और इसके अंदर सबसे लेटेस्ट जो चीज ऐड की गई है वो है भारत का जयपुर शहर। वो सबसे लेटेस्ट है वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर इंडिया की तरफ से, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से 6 स्थल ऐड किए गए हैं। सबसे पहला ऐड किया गया है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश का है, ठीक है। इसके अंदर हिमालय क्षेत्र की 26 प्रजातियां और नीलगिरी क्षेत्रों की 42 प्रजातियों का ये घर है। बाघों के लिए आरक्षित सबसे बड़ा क्षेत्र है, और इसके अंदर बाघों की काफी ज्यादा आबादी पाई जाती है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश के अंदर है, इसे यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट है उसकी जो टेंटेटिव लिस्ट है, यानी कि अस्थायी लिस्ट के अंदर इसे शामिल किया गया है। नेक्स्ट है वाराणसी के घाट, ठीक है, वाराणसी उत्तर प्रदेश के अंदर है, उसके घाट को इसके अंदर शामिल किया गया है अस्थायी सूची के अंदर। ये 14वीं शताब्दी के हैं और इनका पुनर्निर्माण हुआ था 18वीं शताब्दी में मराठा शासकों के सहयोग से, ठीक है। जो हिंदू धर्म है उसके अंदर इसका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, वाराणसी के जितने भी घाट हैं, ठीक है, इसलिए इसे भी अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है हायर बेनकल का महापाषाण स्थल, ठीक है। हायर बेनकल का महापाषाण स्थल ये कर्नाटक के अंदर है। ये महापाषाण काल का है, यानी कि ये लगभग 2800 वर्ष पुराना ये स्थल है। इसके अंदर ग्रेनाइट के कुछ ताबूत और स्मारक हैं। इसे भी अस्थायी सूची में शामिल किया गया है, कर्नाटक का हायर बेनकल का महापाषाण स्थल, ठीक है, ये महापाषाण काल का है। नेक्स्ट है जो मराठा सैन्य वास्तुकला है, ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर, उसे भी इसके अंदर अस्थायी लिस्ट के अंदर शामिल किया गया है। ये महाराष्ट्र के अंदर 17वीं शताब्दी के जो मराठा राजा थे, छत्रपति शिवाजी के समय के 12 किले थे। ये किलों के नेम है शिवनेरी, रायगढ़, तोरना, ये सब इसके अंदर शामिल है। क्यों शामिल है? क्योंकि इस
किलों के अंदर जो वास्तुकला है वो एक अद्भुत है, यूनिक है, इसलिए इसे ऐड किया गया मराठा सैन्य वास्तुकला को। ठीक है, ये महाराष्ट्र के अंदर है। नेक्स्ट है नर्मदा घाटी के बेड़ा घाट, लमेता घाट और जबलपुर। ठीक है, नर्मदा घाटी है मध्य प्रदेश के अंदर, उसके ये 3 घाटों को इसके अंदर ऐड किया गया इसकी अस्थायी लिस्ट के अंदर। इनकी अलग अलग इंपॉर्टेंस है। इसके अंदर क्या है कि नर्मदा नदी बीच में से निकलती है और दोनों तरफ 100 फुट हाइट के क्या है, लगभग संगमरमर की क्या है, चट्टानें बनी हुई है और ये एक काफी ज्यादा प्राकृतिक सुंदरता वाला नजारा है। और वहीं जो धुआंधार जलप्रपात आप सुनते हो वो भी नर्मदा नदी पर ही है। ठीक है, इसे भी इसकी अस्थायी सूची के अंदर शामिल किया गया है। नेक्स्ट है कांचीपुरम के मंदिर। ठीक है, कांचीपुरम के मंदिर तमिलनाडु के अंदर है। ये भी यूनिक है। ये ऐतिहासिक कभी टाइम था कि 1000 मंदिर थे, लेकिन वर्तमान के अंदर क्या है, कुल 126 ही रह गए हैं, जिसके अंदर 108 शैव और 18 वैष्णव मंदिर हैं। ठीक है, इन्हें भी वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट की जो टेंटेटिव लिस्ट है यानी कि अस्थायी सूची है उसके अंदर शामिल किया गया है। और ये जितने भी मंदिर बने हैं ये द्राविड़ शैली के बने हुए हैं। ठीक है, मंदिरों की 3 शैली होती हैं, उसमें से द्राविड़ शैली जो साउथ के अंदर जितने भी मंदिर हैं उनके अंदर द्राविड़ शैलियों का मतलब ज्यादा बोलबाला है, यानी कि जो साउथ के अंदर है वो सारे के सारे द्रविड़ शैली के अंदर बने हुए हैं। ठीक है, जो कांचीपुरम के मंदिर हैं इन्हें भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट की अस्थायी सूची के अंदर शामिल किया गया है। ठीक है, एक कांचीपुरम के मंदिर, नर्मदा घाटी के ये घाट, मराठा सैन्य वास्तुकला और हायर बेनकल का महाप्रशांत स्थल और वाराणसी के घाट और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, ये 6 स्थल थे। ठीक है, इनके बारे में हमने जाना। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स के अंदर अपने सजेशन जरूर दें। और आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।